नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 12 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में शंकर जी का योनि पीठ कामरूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना है। जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने का उन्हें वर प्रदान करना है। भगवान शंकर द्वारा 51 शक्तिपीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन करना है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुलचित होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहाँ शोक से व्याकुलचित हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीग सा गया था, देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों का आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूड वक्त शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्राकृतिक रूपा वे शुद्धा नित्या ब्रह्ममय और सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ नष्ट होने के बाद मैं उन्हें अपनी आँख से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण विष्णु, मैं पूर्वतः उन्हें कैसे प्राप्त करूँगा? आप मुझे अब इसका उपाय बताइए। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है, यहाँ की परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म्य में कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, अब आप शांत चित्त हो जाइए। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसे कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने काम रूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वर जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन माता ने त्रिलोक मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताए। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर आती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक गुना रहें। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूँकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जल में गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप में मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर, महामती, मेरा यह रूप पूर्णावतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलषित वर वरदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्धान हो गई। इसके अंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के घर में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठ रूप में गंगा और कनिष्ठ रूप में शुभ लक्ष्मण वाले पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित्त होकर काम रूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इस प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो वे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती है। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे काम रूप का महात्म्य बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती है। परमेश्वर, चूँकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वही तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिनने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामते, उनमें काम रूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती है। उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लिए लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें
स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं कामरूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंडादी तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। चित्रपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोतक विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुने, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे स्वतः मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुनि, अधिक क्या कहूँ, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र मृत्यु की कामना करते हैं। बस मैंने आपको संक्षेप में कामरूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेव की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हेमवान के घर में 2 रूप में जन्म लिया। इस प्रकार जिस प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के घर में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाले जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चारणादि उस पुण्य आत्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते, इसमें संदेह नहीं। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर्म कार्य भी क्षण मात्र में अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परमौषध रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सत जीवन मुख हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में कामरूपी माती महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। अब हम दुर्गा माँ की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजै, मैया रक्तांबर राजै, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजै। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खरग खपर धारी, मैया खरग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चांद्र दिवाकर, कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती।
ओम जय अम्बे गौरी चंडी मुंडी संहारे शोनित बीज हरे मैया शोनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणि रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।